और ये हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन हेडक्वार्टर ईटानगर से आया है। और मेरा साथ में हमारा ये सेक्रेटरी जनरल केंकर यमचा जी है, जो स्टेट का आपता ट्रेड यूनियन फेडरेशन का जो जनरल सेक्रेटरी है। और हमारे दाएं तरफ साथ में बैठा हुआ है और एक है ये सर दामनी मुरी सर, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल आफ्ताब हेडक्वार्टर ईटानगर। तो आज हम लोग का यहाँ आने का मकसद है कि पिछले 4 महीना पहले हम ये जो इलेक्शन चल रहा था उसमें हमारा पेंडिंग डिमांड जो रह गया था स्टेट गवर्नमेंट को, तो उस सिलसिले में हम लोग मीडिया को ये बताने आया है। और हमारा सारा अरुणाचल प्रदेश का सभी डिपार्टमेंट का मजदूर लोग को भी बताने आया है। और हर एक डिफरेंट ट्रेड यूनियन जो हमारा आफ्ताब फेडरेशन यूनियन में जो एफिलेटेड वाला जितना भी डिपार्टमेंटल ट्रेड यूनियन लीडर्स लोग को भी बताने आया है। तो हम आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमारा राज्य सरकार से जो मांग किया था, जब उस समय हम लोग टेनिस कोर्ट में धरना करके छोड़ा था, हमारा अधूरा रह गया था। जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दिन में जो सक्सेस नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्यों छोड़ा, ये सब हमारा मजदूर आज भी पूरे अरुणाचल प्रदेश से सवाल कर रहा था, उसी को हम लोग बताने आया है। तो हम लोग उसी पॉइंट को लेकर के जो हम लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग सौंप चुका है, उसी पॉइंट को लेकर के हम लोग जो आज फिर से ये ऐलान करने आया है कि हम लोग का नेक्स्ट एजिटेशन कब होगा। तो इस सिलसिले में हमारा स्टेट जनरल सेक्रेटरी केंकर यमचा सर जी डिटेल से बताएगा, आप लोग को ब्रीफ करेगा, तो सुनिए सर। Good afternoon, media friends, downtrodden working community of this state। आज फिर से आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। कारण ये था, सारे अरुणाचल के मांग और सारे अरुणाचल के मजदूर के जो मांग और उनके दुख दर्द के बारे में बताने के लिए राज्य सरकार को आपके माध्यम से तो हम लोग आए हैं। सबसे पहले तो राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पेमा खांडू सर को और सोनामिन सर को हमारे अरुणाचल की मजदूर की ओर से, कर्मचारी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपके फिर नई सरकार आई है, नई सरकार के साथ हमारे सारे अरुणाचल के मजदूर वर्ग बहुत उम्मीद रखते हैं। उस उम्मीद के साथ नई सरकार के साथ हमारे कुछ पहले के जो मांग रखे थे और आप और एडिशनल कुछ मांग रखा गया है। सारे अरुणाचल के जितने भी डिपार्टमेंटल्स ट्रेड यूनियन ने डिस्कशन डिबेट करने के बाद आखिरकार यहाँ पे आए हैं कि सरकार को हमने दोबारा इसको मेमोरेंडम छपना चाहिए। सरकार को मेमोरेंडम हम लोगों ने ये 14 अगस्त को दे चुका है। इसके बाद सरकार इसके मजदूर के जो मांग, जो गंभीरता, जो जिन्वेंस को बहुत डीपली जांच पड़ताल करते हुए जरूर कर देगा बोल के हमारे सारे मजदूर भाई और बहनें सब उम्मीद में बैठे हुए हैं। तो आज ये था कि सरकार, पहले जो सरकार के साथ हमने बहुत सा मांग रखे थे, सरकार ने स्टेप बाय स्टेप सालों साल करते गया, कराते गया और कुछ पॉइंट को बहुत एड्रेस किया, कुछ पॉइंट छूट गए थे। उस पॉइंट को सरकार के साथ हमने एनहेंसमेंट ऑफ ग्रेड पे WC, सारे जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स है, ग्रेड पे जो कंप्यूटर ऑपरेटर्स और जो WC एम्प्लॉयज़ है, राज्य सरकार में जो लोग काम करते हैं, उनका मांग रखा था, वो
पॉइंट रह गए थे। देन इसके बाद में क्रिएशन ऑफ वन टाइम WC पोस्ट इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, वहाँ का भी रह गए थे। उसके बाद में एक्सक्लूजन ऑफ MTS पोस्ट फ्रॉम SHB इंटरव्यू एंड एग्जाम, ये रह गए थे। रेगुलेशन ऑफ कॉन्टीजेंसी कैजुअल वर्कर्स दो जो हैव कंप्लीटेड 15 ईयर्स, जिसका 15 साल हो चुके हैं, उनका भी रह गए थे। तो सारा इसका पॉइंट को ऐड करते हुए सरकार को अभी नई उम्मीद के साथ हमने फिर दोबारा सपने जा रहे हैं। सारे अरुणाचल की जितनी भी मजदूर कर्मचारी जो भी सरकार राज्य सरकार के अंदर में जो काम करते हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आज फिर पेमा खांडू के सरकार को उम्मीद के साथ में हमने फिर एक सरकार को मांग रखा है। ये है पहले का जो मेमोरेंडम जो दिया था ग्रेड पे WC एम्प्लॉयज़ का, इसको राज्य सरकार इस बार जैसे भी अपने जांच पड़ताल कीजिए, उसके साथ साथ में इसको हमारे ग्रेड पे को ज़रूर इम्प्लीमेंट करवा दीजिएगा। ये जो है ग्रेड पे को इम्प्लीमेंट करने का कारण ये था कि इसका जो साथ में जो एंट्री ग्रेड फर्स्ट में जो आए थे लोगों का 1900 में जब आए थे, वो लोग का बच गया, जिसका कोई लोग का 2400 हो चुका है। तो इसको इक्वल में लाना है, ये बड़ा काम नहीं है राज्य सरकार के लिए। देन एक तो है पॉइंट अभी सरकार ने का साथ रखा गया है, ये है क्रिएशन ऑफ WC पोस्ट, यानी कि वर्क चार्ज। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में इतना सारा संख्या, इतना वर्कर्स यहाँ अरुणाचल में विदाउट जॉब, बिना जॉब में कैजुअल में लाइफ को यहाँ पे इन लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं। वो लोग कंट्रीब्यूशन जिस तरह रेगुलर सर्विस लोग देते हैं, कैजुअल भी उतना ही उनका कंट्रीब्यूशन देते हैं राज्य सरकार को। इसलिए हम लोगों ने यही निर्णय लिया कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में WC पोस्ट को और 50% का रेशियो में क्रिएशन करें और इन लोग को रेगुलर सर्विस का कैटेगरी में लाए। ये हमारे मांग एक रखा है। देन इसके साथ साथ रेगुलेशन ऑफ कॉन्टीजेंसी कैजुअल वर्कर्स दो जो है 15 ईयर्स एबव, तो 15 साल के जो ऊपर वाले को हम सरकार से पहले से मांग रखा था। और ये नई सरकार पेमा खांडू का सरकार जो इस बार बीजेपी सरकार ने फिर ये मुद्दा उठाया कि 15 साल वाले को हम लोग जरूर उसको कंसिडर करेंगे। ये असेंबली में अपने इस बार जरूर उठाया। मैं उम्मीद करता हूँ कि पेमा सर को इसको आप जल्दी इसका इम्प्लीमेंटेशन भी करवा दीजिएगा। आपने जरूर इसका आवाज़ उठाया, असेंबली में रखा, उसके लिए अरुणाचल का सरकार को, सारे मंत्री को और सारे आपका जितने MLAs को जो साथ देने का के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी हूँ। इसका साथ साथ ये एक है कि एनहेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वेजेस ₹1000 1000 रुपया जो है 3000 मांग में से पेमा सर सरकार ने 2000 कर दिए थे, अभी 1000 बचा हुआ है। वो 1000 को अभी करने का है। इसको भी मैं उम्मीद करता हूँ कि पेमा सर का सरकार जो है जरूर इसके इस ऊपर में जरूर गंभीरता से निर्णय लेगा, जरूर इसको भी एड्रेस करेगा, ये उम्मीद रखते हैं। इसके साथ साथ रेगुलेशन ऑफ ALC जो है नेपाल समय से अभी तक किसी का रेगुलर नहीं हुआ। ये हमने बार बार जॉइंट वर्किंग कमेटी का पीरियड से भी देते आए हैं, उससे पहले भी, आज भी सरकार से ये मांगे कि ALC का रेगुलर कैटेगरी में उनको लाना है, क्योंकि उन लोग का भी सरकार में जितना रेगुलर लोग सर्विस कंट्रीब्यूशन दिया है उतना उन लोग भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो इसका साथ साथ में हमारे एक तो यहाँ पे है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल्डन हैंडशेक। गोल्डन हैंडशेक पॉलिसी को हम लोग इस बार इस तरह निर्णय ले रहे हैं, रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया, जिसका 60 ईयर्स एबव हो गया। सरकार इसको 10 लाख पैसा दे, डायरेक्ट इसको निकालना नहीं है। 10 लाख अगर सरकार नहीं दे पाते हैं तो
उसका किचन कीन में से या उसका डिपेंडेंट, कोई भी एनीवन डिपेंडेंट, उसको कॉन्टीजेंसी कैजुअल जॉब एक देना है। दोनों में से ऑप्शन में रखा गया हूं हमारे ट्रेड यूनियन फेडरेशन की ओर से, या तो 10 लाख दे या तो किचन कीन में से या डिपेंडेंट को सक्रिय देना है। देन इसके साथ साथ में ये अरुणाचल डिक्लेरेशन ऑफ गेजेटी हॉलीडे फर्स्ट मे डे ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनेशनल लेबर डे। लेबर डे जो मे डे होते हैं, सारे कर्मचारी का लेबर डे, उसको सब सारे इंटरनेशनल में मनाते, वर्ल्ड ओवर मनाते हैं, लेकिन हमारे अरुणाचल में इसको गेजेटी हॉलीडे लिस्ट में नहीं रखा गया है। सरकार से अपील है कि उसको भी एक दिन का गेजेटी हॉलीडे लिस्ट में रखा जाना है, ताकि सब उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दे, सबको एंजॉयमेंट करने का मौका दे इंटरनेशनल लेबर डे के दिन में। ये इतने सारे पॉइंट को अभी हम लोग ने रखा गया है। और इसके साथ साथ सरकार से मैं आप सबके माध्यम से ये पॉइंट को लेते हुए एक मैं अपील करना चाहूँगा, सरकार के पीछे मैं गुहार लगाना चाहूँगा कि सरकार, आप देखिए जो भी सरकार चलाते हैं, जो भी सरकार गया आया, हमारे मजदूर सालों से अपना लाइफ को यहाँ सेक्रीफाइस किया, अरुणाचल का डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में सेक्रीफाइस किया। उन लोग का अभी तक जेन्युइन हक नहीं मिल रहा है। अरुणाचल प्रदेश ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो है अरुणाचल का एक ट्रेड यूनियन की एपेक्स बॉडी है। सारे डिपार्टमेंट का जितना यूनियंस है वो निर्णय लेने के बाद सरकार का साथ प्लेस करते हैं। आप सब जानते हैं मजदूर जो है, जब भी बिजली के प्रॉब्लम होते हैं, मजदूर ही जाके लाइट बनाते, फिटिंग करते हैं। सारे घर में मजदूर सबको उजला देते हैं। जब पहाड़ से पाइपलाइन खींचके आपका घर में मजदूर लोग पानी पिलाते हैं, सड़क बनाते हैं, ये मकान बनाते हैं, मजदूरी के अलावा कोई भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जितना रेगुलर सर्विस आपका एम्प्लॉय जो काम करते हैं आपका अरुणाचल में, वो जितना कंट्रीब्यूशन किया, मजदूर भी उतना ही कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं सरकार को। तो सरकार को इसमें डिप्राइव हो रहा है कि सरकार को हमारा यहाँ इस बार अपील है कि पेमा खांडू सर, सोनामिन सर, उसका मंत्रीगण जितने भी है, इस बार अच्छी तरह से आप लोग जांच पड़ताल कीजिए। मजदूर के ऊपर में आप लोग कुछ भी मजदूर के लिए कदम उठाइए। लाइफ ऐसे इन लोग का स्पॉइल हो रहे हैं। इसका 10,000 पेमेंट में, वेजेस में सारे परिवार को पाल नहीं पाएगा। एजुकेशन नहीं करवा पा रहे हैं, रेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो उसका अल्टरनेटिव किसी को रेगुलर सर्विस में कन्वर्ट होना पड़ेगा, किसी को WC में कन्वर्ट होना पड़ेगा। किसी को अगर अभी 60 इयर्स को विदाउट बेनिफिशियरी में आप निकालने जा रहे हैं, उसको हमारे 10 लाख रुपया देना है। ये मांग नया एडिशनल ये पॉइंट है, इसका भी गंभीरता से आप एक्शन लीजिए, ध्यान दीजिए। तो सरकार से, नई सरकार के साथ में हमारे जब उम्मीद है कि आप इस बार वर्किंग कम्युनिटी ऑफ द स्टेट का जितने भी मांग रखे हैं, बहुत सा लोग जेन्युइन है, इसको आप जल्दी से जल्दी एड्रेस करने का कोशिश करें। ये हमारे सारे अरुणाचल का वर्किंग कम्युनिटी का ये उम्मीद है, और ये उन तमाम वर्किंग कम्युनिटी का ऑन बिहाफ ऑफ से मैं आपको आज यहाँ अपील कर रहा हूँ और एड्रेस दे रहा हूँ, और उसको आपको ये प्लेस रख कर रहा हूँ। तो मैं इतना मैं उम्मीद करते हुए ये इसको समाप्त